हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आई रोडो की प्रॉब्लम नंबर 1.1 जो मैकेनिक्स की आपके फर्स्ट प्रॉब्लम है। बेसिकली आपके मोशन इन 1D के रिलेटिव के कॉन्सेप्ट पर ये डिपेंडेंट है प्रॉब्लम। अच्छे से समझना, मैं अच्छे से इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ। फिर इसमें एक दो जो कैच पॉइंट है जिससे प्रॉब्लम एक्चुअली में सॉल्व हुई है, जो आपको कंसेप्चुअली आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ाने के लिए याद भी रखने हैं, है ना, ताकि आगे से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्व कर पाओ, है ना। देखो प्रॉब्लम क्या दे रखी है आपको, अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकेम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। तो आपके कोई एक पॉइंट है ए, क्या है, एक पॉइंट है ए जिससे एक मोटर बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो जाते जाते यहां पर ये आपके बोट है, ठीक है, और ये आपके क्या है, राफ्ट है। राफ्ट क्या होती है, राफ्ट आपके बेसिकली आपने रिवर राफ्टिंग वगैरह कभी की हो तो उस पर बैठते हैं और वो फ्लो के साथ चलती जाती है। तो अगर मैं रिवर की स्पीड u मान लूं, रिवर की स्पीड u मान लूं, तो राफ्ट क्या हमेशा u स्पीड से ही चलती रहेगी। अब बोला है टाउ equals to 60 minutes later it turned back and after some time it passed the raft at a distance 6 किलोमीटर from the point A। अब क्या बोला है कि बोट जो है वो आपके ऐसे आगे जाती है और घूमकर वापस आती है, और जब घूमकर वापस आती है तो मिलती कहां पर है, ये मिलती है राफ्ट को यहां से 6 किलोमीटर डिस्टेंस पर। और ये टर्न जो है क्या बोला है, आफ्टर या टाउ इक्वल टू 60 मिनट लेटर इट टर्न्ड बैक। अगर बोलता हूं कि t इक्वल टू 0 पर इसको क्रॉस किया है तो t इक्वल टू 60 मिनट पर ये वापस घूमी होगी, है ना। 60 मिनट बाद अगर घूमी है तो अब घूमकर यहां तक वापस आई है। अब अगर अच्छे से देखो यहां से यहां तक जाने के लिए बोट की एक्चुअली स्पीड u प्लस v कुछ रही होगी, क्योंकि बोल रखा है कि फाइंड द फ्लो वेलोसिटी अज्यूमिंग ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट। इंजन की ड्यूटी कांस्टेंट होने का मतलब कि अगर वाटर रुका हुआ होता तो वो v स्पीड से ही चलती, क्योंकि वाटर की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता नहीं। अगर वाटर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो जो बोट की एक्चुअल स्पीड v होनी है वही रहती, ठीक है। जो कांस्टेंट ड्यूटी का मतलब क्या हो गया कि स्पीड इन स्टिल वाटर इज कांस्टेंट, ठीक है। u प्लस v से जाएगी और v माइनस u से वापस आएगी। अच्छा, अब इस पे कैच पॉइंट देखो, अच्छे से समझना। मैंने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम में ये चीजें मेरे को दिखाई दे रही होगी। अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करूं और विथ रेस्पेक्ट टू रिवर की बात करूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि रिवर के रेस्पेक्ट में तो राफ्ट रुकी हुई होगी, तो आपके ये राफ्ट में रुकी हुई, ठीक है, और ये बोट है। अब अच्छे से देखो, राफ्ट पर जो आदमी बैठा होगा, एक्चुअली में अगर आपके बोट ऐसे जा रही है तो जब घूमकर आएगी, जब घूमकर आएगी तो जो आदमी आपके ग्राउंड पर बैठा होगा और जो आदमी राफ्ट पर बैठा होगा, या रिवर के रेस्पेक्ट में बात करूं, दोनों को क्या घूमती एक साथ ही दिखाई देगी। मतलब कि अगर ये ऐसे घूम रही है इस पर्टिकुलर टाइम पर, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करूं या फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करूं या फिर रिवर के रेस्पेक्ट में बात करूं, ये t इक्वल टू 60 मिनट बाद ही घूमेगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्योंकि अगर अच्छे से देखो तो वापस तो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर रिवर है तो वापस इसको घूमकर इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि v स्पीड से जाएगी और v स्पीड से ही वापस आएगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके रिवर हो चुका है, इसलिए स्पीड्स भी सेम रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट ड्यूटी है। रिवर के रेस्पेक्ट में आपकी स्पीड क्या हो चुकी है, कांस्टेंट, क्योंकि आपके जो रिवर का फ्लो एक तरीके से रिवर के रेस्पेक्ट में ये मान लो कि रिवर का फ्लो गया, अगर गया रिवर का फ्लो तो क्या आपके ऐसा डायग्राम बनेगा,
अब टाइम तो इंडिपेंडेंट, आपके फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक 60 मिनट लगे और यहाँ से यहाँ तक वापस वैसे ही आएगा, क्योंकि अगर रिवर रुकी हुई है तो राफ्ट कहीं पर नहीं जा सकती। मैं मानता हूँ एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, रियलिटी में ये हुआ होगा, लेकिन रिवर के रेस्पेक्ट में जो बैठा होगा उसको तो यही दिखाई देगा, है ना। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके रेस्ट या मोशन एक रिलेटिव टर्म होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि अपन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो सारी चीजें देख लेते हैं, लेकिन जब बात आती है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तब थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना। अच्छा, तो यहां से यहाँ 20 स्पीड से, यहां से यहाँ भी 20 स्पीड से, तो अगर यहां तक की जर्नी में 60 मिनट लगे हैं तो जो वापस आ रहा है उस जर्नी में भी 60 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि स्पीड दोनों में सेम है और इसी पॉइंट पर घूमकर आना है। अगर इसी पॉइंट पर घूमकर आना है, दोनों में टाइम सेम लग रहा है, तो टोटल टाइम क्या आ गया, टोटल टाइम क्या आ गया 2 आवर। 2 आवर बाद आपके ये राफ्ट और बोट दोनों वापस मिलेगी। अब किसी के भी रेस्पेक्ट में जाकर देखो, राफ्ट और बोट अगर साथ खड़ी है तो वो साथ ही खड़ी दिखाई देगी, तो इसका मतलब ये जो है आपके, ये बोट ऐसे और ये राफ्ट ऐसे, है ना। t इक्वल्स टू 2 आवर पर दोनों साथ दिखाई देगी। 2 आवर में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 6 किलोमीटर, तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर अपॉन 2 आवर। ध्यान से देखो तो 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छे से समझो ये कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन अच्छा है ना। बिल्कुल सॉल्व करने को मैं ये 1 मिनट में भी समझाकर सॉल्व कर सकता था, बट छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना कि भाई आपके जो टाइम है फ्रेम इंडिपेंडेंट है, किसी भी फ्रेम में टाइम आप निकाल सकते हो। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपकी 1 किलोमीटर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, तो किसी भी फ्रेम में चले जाओ वो आपको 1 किलोमीटर ही दिखाई देगी। यही चीज यहाँ पर यूज की भाई, यहाँ से यहाँ तक 60 मिनट लग रहे हैं, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, तो वापस आते हुए वही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और 60 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि स्पीड सेम है। क्या ये चीज समझ में आई है, पक्का। अच्छा, तो देखो ये चीज में बस आप 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना, जो टाइम है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट और जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये भी क्या है